करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको आयुर्वेदिक तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के दर्द का इलाज बताएंगे। अगर आपको गर्दन में अकड़न या दर्द की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से आप रात में ठीक से सो नहीं पाते और दिन में आप गर्दन के दर्द से असहज महसूस करते हैं, तो जल्द डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो सकती है। दरअसल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी एक आम समस्या है। कंप्यूटर पर काम करते समय जल्दबाजी के कारण अक्सर लोग सामने की ओर झुक जाते हैं। इससे उनकी मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जो गर्दन, कंधे और पीठ में दर्द का मुख्य कारण बन जाता है। यह भी सही है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तब होता है जब आपकी गर्दन में कार्टिलेज हड्डियां, लिगामेंट्स और हड्डियां उम्र के साथ या बिना उम्र के खराब होने लगती हैं। पुराने दिनों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डोलोसिस को बुढ़ापे से जोड़ा जाता था, लेकिन वर्तमान पीढ़ी और वर्तमान जीवन शैली के साथ स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोसिस किसी भी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से गर्दन में दर्द होता है, जो आपकी बाहों या फिर कंधे तक जा सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस गर्दन को प्रभावित करता है। ये तो थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के दर्द से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ वैद्य गुंजन अग्रवाल जी। वैद्य गुंजन का परिवार पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा से लंबे वक्त से जुड़ा रहा। आप अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के युवा वैद्य हैं, जो साक्ष्य आधारित आधुनिक आयुर्वेदिक अभ्यास की पारंपरिक प्रथा को निभा रहे हैं। आपने माइग्रेन, हाइपोथायराइडिज्म, बचपन के अस्थमा, जोड़ों और रीढ़ की बीमारी और चेहरे के पक्षाघात जैसी बीमारियों के उपचारों ने कई रोगियों और परिवारों को फायदा पहुंचाया है। ये तो थी वैद्य जी के संक्षिप्त परिचय। अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के दर्द से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारा फोन नंबर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगा। हमारा नंबर है 0120612793 या फिर 0120612793। इन नंबर्स पर आप कॉल करके आज से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका आयुष्मान भव में, वैद्य गुंजन अग्रवाल जी। आज हम आपसे समझना चाहेंगे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जिसके बारे में आज हम आपसे तमाम तरह के सवाल जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बीमारी की वजह क्या है, ये कैसे होता है, क्या कुछ इसके कारण हैं। इन सब को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे हम समझते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है और आयुर्वेद इसे कैसे परिभाषित करता है? करने के लिए इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अगर हम इसे आयुर्वेद में भाषा में बात करें तो ये ग्रीवा ग्रह या मन्य स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मतलब ग्रीवा मतलब गर्दन और ग्रह मतलब उसकी जकड़न। फर्दर इसमें जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ये आज के समय में, पहले ये जो उम्रदार लोग थे 60 साल की उम्र के बाद ये 80% लोगों में देखी जाती थी, पर आज के समय में ये बहुत छोटे बच्चों में भी हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। इस बीमारी में यूजली पेशेंट के गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन के साइडों में, कंधों में, कभी कभी हाथों में सुनपन, झंझनाहट, भारीपन। डिपेंड करता है कि आपकी नर्व कंप्रेशन किस एक्सटेंट तक पहुंचा है, जिसकी वजह से काम करने में प्रॉब्लम आती है, कहीं मन नहीं लगता है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं बेड से उठने पे और बेड पे लेटने पे कुछ सेकंड के लिए चक्कर सा आता है। ये एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक बहुत ही मुख्य कारण देखा गया है। बिल्कुल, ये तो कारण की बात रही।
डॉक्टर गुंजन, अगर हम बात करें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण की, तो उसके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों की वजह से हमारे लाइफस्टाइल में ये आ जाता है? शुरुआती लक्षण इस बीमारी के गर्दन में जकड़ाहट होना, गर्दन में पेन होना, आपकी गर्दन से आपकी ये ट्रेपेजियस मसल हमारी जाती है कंधों तक, इसमें यहाँ पर पेन होना। किसी के केवल शोल्डर में पेन होता है, वो शोल्डर का ट्रीटमेंट कराता रहता है। और मुख्य कारण देखा जाता है तो उसका सर्वाइकल से ही, सर्वाइकल एरिया जो स्पाइन का है उससे ही जुड़ा होता है। कभी कभी हाथों में सुनपन, झंझनाहट, जब बीमारी काफी बढ़ जाती है तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स पेशेंट कंप्लेन करता है। तो ये सब एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ही, इसको हम स्पॉन्डिलाइटिस नहीं, ये 4 भागों में बोला गया है, मैं आगे बताऊंगा। तो सर्वाइकल की जो कंप्रेशन है उससे रिलेटेड है ये। जी, एक कॉलर, जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगी आगे। शिवताज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को डॉक्टर साहब से बात करनी है कि मेरे को सर्वाइकल हो गया है, दोनों कंधों में दर्द है और गर्दन चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा। शिवदास जी, और C3, C4, C5, C6 है, ये जो है नसें है मेरी वो डैमेज हो रही हैं। ठीक है जी, ये मैंने MRI कराया था, उसमें आया था। तो क्या करूं डॉक्टर साहब, कुछ बताएंगे थोड़ा? जी, ये जो है नसें है मेरी वो, ये जैसे आप बता रहे हैं C4, C5, C6 से आपकी नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तो इसमें माइलोपैथी का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। आपके निकट कोई भी आयुर्वेदिक केंद्र हो जहाँ पे पंचक्रम की सुविधा उपलब्ध हो तो उनसे एक बार संपर्क करिए। वहां पर इनके जो पंचकर्म में पोटली सिकाई होती है, पत्रपिंड स्वेद होता है, कुछ जो नाड़ी स्वेद होता है, नस्यम होता है, ये हमारी माइलोपैथी में सर्वाइकल की प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा असरदार ट्रीटमेंट रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें 2-3 महीने से हम फिजियोथेरेपी करा रहे हैं पर अभी तक पेन हमारा नहीं गया। वो हमारे पास जब पेशेंट आता है वो पहले दिन से ही उनको लाभ दिखना चालू हो जाता है, जो कि कई महीनों से सेवरल पेन किलर खा के भी उनको रिलैक्स महसूस नहीं होता है। तो इसमें आप बिना किसी सलाह के कोई भी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि इसमें MRI को देख के ही हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। बिल्कुल। अब रही बात, जब हम बात कर रहे हैं गुंजन जी पोस्चर की, बहुत जरूरी होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हम किस बॉडी पोस्चर में बैठे हैं, कैसा पोस्चर हमारा होना चाहिए, किस तरह से हम बैठे उठें, ताकि ये जो समस्या है वो बहुत बड़ा आगे चल के कारण ना बन जाए किसी अन्य बीमारी का। जी, जैसे भी कोई भी हमारे पेशेंट आता है तो हम उनसे ऑक्यूपेशन जरूर पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं। जैसे कुछ बीमारियां ऑक्यूपेशनली किसी का, जैसे कोई ऑफिस जॉब करता है, कोई टीचर होता है जिसका लिखने का काम ज्यादा है, तो लगातार 20 मिनट से ज्यादा गर्दन झुकी रहती है, जिसकी वजह से हमारे नस के ऊपर, डिस्क के ऊपर दबाव आता है, डिस्क आगे नस के ऊपर दबाव करती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बच्चे होते हैं जो मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा हो गया, चाहे बच्चे हैं चाहे, दोनों में मोबाइल यूज बहुत ज्यादा है। कोई मोटा बहुत तकिया लगाता है, उसमें भी प्रॉब्लम दिखती है। कोई तकिया बिल्कुल नहीं लगाता है, उसमें भी ये देखा जाता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम। तकिया पतला लगाना जरूरी है। कोई वजन उठाने का काम है, कोई सिर के ऊपर, जैसे खेतों में काम करते हैं, कोई भारी सामान की गठरी सर पे रखता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो इस टाइप ये कुछ लाइफस्टाइल कॉज हैं। कुछ ओवरवेट आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से भी हमारे पूरे स्पाइन के ऊपर वेट आता है, गर्दन का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहती है गर्दन। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जो नित्य योगा नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं बट स्टिल वो कुछ हैवी वेट, इस टाइप के जिम में कुछ वेट ज्यादा पुट ऑन कर लेते हैं, एक्सरसाइज कुछ गलत कर लेते हैं, वो भी एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मेरे पास काफी केसेस आते हैं। बिल्कुल। अब अगर बात करें हम गुंजन जी युवाओं की, तो युवाओं में आखिरकार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों बढ़ता जा रहा है? ये बीमारी युवाओं को इतनी चपेट में क्यों ले रही है? सबसे बड़ा कारण है बेड पोस्चर। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा एक मॉडल के ऊपर, बिल्कुल, होप सबको ये विजिबल होगा। ये हमारी वर्टिब्रा होती है, ये वर्टिब्रा के बीच में ये हमारी, अगर हम ऐसे दिखाएं तो ये डिस्क होती है। आप डिस्क के ऊपर देख रहे हैं एक छोटी सी येलो कलर की, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि दिमाग से निकलती है और नीचे पूरी स्पाइन के साथ साथ जाती है। स्पाइनल कॉर्ड ये एक हमारी मेन
नस होती है, अगर ये ना जाए तो नीचे के हमारे अंग काम करना बंद करते हैं। तो कुछ कारणों में ये डिस्क आपको विजिबल होगा, ये डिस्क अपनी जगह से निकल के नस को दबाने लग जाती है। अगर ब्रांचेस को दबाती है, साइड की जो ब्रांचेस निकल रही है या हमारे हाथों में जाती हैं, तो ये जब नस को दबाती है तो ये हाथों में झंझनाहट, धुंधपन, और इसकी केवल एक ही कारण है, 20 मिनट से ज्यादा लगातार एक ही जगह पे कंप्रेशन क्रिएट होते रहना। तो युवाओं में मैंने आप जैसे बताया पहले कि एक्सेसिव मोबाइल यूज, या कोई बच्चे हैं वो लॉन्ग स्टडी करते हैं, कोई फर्दर एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, उनकी लंबी सिटिंग्स होती है, कई घंटों की सिटिंग्स होती हैं, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। कोई युवा है जिम कर रहे हैं, वो कुछ गलत वेट उठा लिया, एक्सरसाइज का प्रॉपर अंदर ट्रेनर उन्होंने नहीं देखा कि कैसे एक्सरसाइज करी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि ये इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिल्कुल। अब ये भी कहा जाता है कि जो स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर उसको नजरअंदाज किया जाता है तो गंभीर रोगों का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है? गर्दन के दर्द के अन्य जो गंभीर कारण है वो कैसे बन जाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी। गर्दन की समस्याओं का आप नजरअंदाज करते हैं, जैसे अभी आपकी उम्र कम है तो हो सकता है प्रॉब्लम इतनी ज्यादा ना हो। जैसे जैसे आप 35-40 की एज में पहुंचते हैं और ये बीमारी अगर आपकी 20-22 की उम्र में चालू हुई है तो एक विकराल रूप ले सकती है। जैसे जैसे डिस्क आगे बढ़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जैसे डिस्क आगे बढ़ेगी ये नस को कंप्रेस कर, जैसे ये नस कंप्रेस होगी नीचे के सारे, ये मेन ट्रंक अगर कंप्रेशन इसमें आ गया तो नीचे के सारे सिग्नल हमारे डैमेज हो सकते हैं, लाइक पैरों का लड़खड़ाना, पैरों में सुनपन, आपकी चाल डिस्टर्ब हो जाना, आपके हाथों की पूरी मसल्स आपकी सूख जाना। कुछ भी आप कई पेशेंट आते हैं कि हम एक ग्लास भी होल्ड नहीं कर सकते, हम साइन भी नहीं कर सकते, इतनी हमारे मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है, क्योंकि जब पीछे से स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है तो ये समस्या आती है। बिल्कुल। अब आयुर्वेद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के किस तरह के इलाज बताए गए हैं? आयुर्वेद इसका कैसे इलाज करता है? आयुर्वेद में बहुत ही मैं यहाँ किसी दवाइयों का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि दवाइयाँ लोग खुद से खा लेते हैं। ये हमेशा किसी आयुर्वेदिक, आप जो भी आपके नियर बाय चिकित्सक हो उसकी देखरेख में खाई है। इन दवाइयों के बिना ऐसे केवल पढ़ के नहीं खानी चाहिए। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं पंचकर्म चिकित्साएं। पंचकर्म चिकित्सा में हमें तेल से, पोटली भी हमारी कई तरीके की होती है, पत्र पिंड स्वेद, चूर्ण पिंड स्वेदन, बालुका पिंड स्वेदन, कुछ मसाज होती हैं, कुछ हमारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम सीधे नर्व कंप्रेशन के ऊपर काम करते हैं। पेशेंट की जो स्टिफनेस रहती है वो ठीक करते हैं। अब यूजली आपने घर में देखा होगा तो थोड़ा सा कोई भी हम गर्म ऑयल लगाते हैं तो उसमें बहुत रिलैक्स मिलता है, पर ये थेरेपी 1 से 1.5 घंटे तक हम इन जो औषधि हैं इनके थ्रू हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर है। पेशेंट पहले दिन ही कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को इतना आराम कई महीनों से नहीं मिला, पहली थेरेपी से मैं इतना ज्यादा ठीक हूँ। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो हम उपयोग में लेते हैं, जिसकी वजह से घरेलू चीजें, एक तो अपना वेट कम करें, इसकी वजह से हम, जो एक बहुत बड़ा कारण है आलू, चावल, दही, इसका और एक्सेसिव शुगर मतलब कार्ब ज्यादा ना लें जी, उसको अपनी डाइट में कम करें। डेली कुछ योगा आसन आप कर सकते हैं इस चीज में, जो कि आप फिट रह सकते हैं। बिल्कुल उस्मान भाभा भाई, आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल की, उसके पेन की, और आयुर्वेद में इसका कैसे इलाज मुमकिन है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब आपसे हम आगे समझना चाहेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जब हम बात कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी के जरिए कैसे इसका उपचार मुमकिन है, किस तरह से इसका उपचार होता है? पूजा जी, मेरी स्पेशलिटी पंचकर्म में है। फिजियोथेरेपी के बारे में मेरी फील्ड नहीं है वो। अगर आप पंचकर्म की बात करें तो इसमें पंचकर्म में, जैसे मैंने बताया, सेवरल थेरेपीज होती हैं, मोर देन 45 थेरेपीज जो कि पंचकर्म के अंदर आती हैं। और उसमें तो हम पेशेंट को पहले दिन से ही बहुत अच्छा रिलीफ देते हैं। कोई बहुत सीवियर पेशेंट भी आते हैं जिनको ऑपरेशन तक बता दिया होता है पेशेंट में, वो भी विदाउट एनी सर्जरीज। 98% कोई चांसेस नहीं होते सर्वाइकल पेशेंट को कि उनको सर्जरी की जरूरत पड़े। पंचकर्म और आयुर्वेद के जरिए कई बहुत ही कारगर मेडिसिन हैं जिसके थ्रू हम पूरी तरह इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं।
बिल्कुल। अब किस तरह के अगर हम मूवमेंट की बात करें, गर्दन की एक्सरसाइज की बात करें, कसरत की बात करें, तो किस तरह से वो रहनी चाहिए? देखिए, गर्दन की एक्सरसाइज में आपको, और इस योगा आसन भी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको किसी एक्सपर्ट के देख रेख में करिए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होती है एक्सरसाइज। बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो गलत एक्सरसाइज करते रहते हैं, जैसे बार बार गर्दन को अननेसेसरी घुमाना, वो एक बहुत गलत चीज मेरे को लगती है। तो इसमें जैसे आपका मत्स्य आसन है, फिश पोज, काफी इफेक्टिव रहता है। इसमें आपका भुजंग आसन है, वो बहुत इफेक्टिव रहता है। आपका मकर आसन है, आपका अर्ध शलभ आसन है। ये कुछ आसन हैं जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं अगर आपकी अर्ली स्टेज है सर्वाइकल की। तो केवल इन आसनों को करने से ही आप पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। मुश्किल से पूरे दिन में 10 मिनट आपको टाइम देना है। कुछ आपके एक्सरसाइज हैं जैसे नेक से रिलेटेड, आपको नेक को जैसे आप काम कर रहे हैं, आपका कई घंटों का बैठने का काम है, तो उसमें आप एक अलार्म फिट कर लीजिए, एक रिमाइंडर लगा लीजिए कि 20 से 25 मिनट में आपको मुश्किल से कुछ सेकंड्स के लिए, 10 से 15-20 सेकंड्स के लिए आपको अपना ब्रेक लेना है। थोड़ा सा मूवमेंट आपको चेंज करनी है। आपके सिटिंग का जॉब है बहुत ज्यादा, तो आपको थोड़ा सा कमर को अपने फ्लेक्स करना है, गर्दन को थोड़ा सा अपनी जगह से उस पोस्चर से हटाना है। इसी चीजों से आप, बहुत ही छोटी छोटी चीजों से आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट रिलीफ दिखना चालू हो जाएगा। आप तो घर में थोड़ा सा तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और तिल के तेल को थोड़ा सा अजवाइन और सेंधा नमक के साथ उसे पका लें और एक बोतल में करके रखें। थोड़ा गुनगुना करके उसको आप इस पोर्शन में, यहाँ से जो नेक से यहाँ से आप इस पोर्शन में आप मसाज करिए। थोड़ा सा जेंटली प्रेशर देके मसाज करिए, हम से मसाज करिए, इससे ही आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। अब अगर समस्या बढ़ जाती है तो समस्या बढ़ने पर शरीर के जो नर्वस सिस्टम है उस पर भी इसका असर पड़ता है, इसके बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे। जी, समस्या बढ़ जाती है तो ये हमारे पैरों को भी बेजान कर सकती है, हमारे हाथ बिल्कुल सूख सकते हैं। तो हमारी बहुत ही सीवियर केसेस में हमारे जो पेशेंट ऑलमोस्ट बेड रिडन भी हो जाता है। हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो 6-6 महीने तक बेड पे रहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और बहुत ही आगे चल के विकराल रूप ले सकती है। अगर हम सर्दियों की बात करें गुंजन जी, तो सर्दियों में सर्वाइकल से कैसे राहत मिल सकती है? हाँ, सर्दियों में एक इसका मौसम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सर्दियों में क्या होती है, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं ठंड की वजह से, जिसकी वजह से हमारी स्पाज्म क्रिएट होता है और आपकी स्पाइन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम किसी को माइनर है तो वो मेजर हो जाती है। बहुत पेशेंट आते हैं सर्दियों में, उसमें आप नित्यम रात को सोने से पहले, जैसे मैं तिल का तेल बताया, गर्म करके आप हर जगह अवेलेबल है, इसकी मसाज करिए। नेक की कुछ एक्सरसाइज करिए, जो मैंने योगा एक्सरसाइज बताए हैं वो अपना करिए। पानी में पीने में थोड़ा गुनगुना पानी, और खाने में थोड़ा सा एक घरेलू में चीज बताऊं, आपका आधा चम्मच लमसम 1 से 1.5 ग्राम सौंठ को गर्म पानी में लीजिए। इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी इस बीमारी की प्रिवेंशन में। अगर हम गुंजन जी डाइट की बात करें अपने लाइफस्टाइल में, डाइट में हमें किस तरह का परिवर्तन, किन चीजों को रखने का, किस चीजों को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है? क्योंकि डाइट से भी काफी फर्क पड़ता है हमारे पूरी बीमारियों का, हमारे पूरे लाइफस्टाइल पर। तो डाइट में हमें किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? अगर सर्वाइकल की बात करें तो डायरेक्टली डाइट का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्टली ये पोजीशन की बीमारी है। पर अदर डिजीज जैसे लोगों की एक हैबिट बन गई है सुबह उठ के खाली पेट चाय पीना, 10-11 बजे लेट मतलब चाय पी के अपना काम वाम करके अपना वो भोजन करते हैं। भोजन किया तो हैवी किया, लंच लिया ही नहीं, उन्होंने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया। इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। थोड़ा खाना है, नाश्ता आपने 8-8:30 बजे तक कर लिया, पर थोड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लिया। लंच आपने हैवी ले लिया, डिनर फिर से आपने लाइट किया, चाय कॉफी इस टाइप की चीजें अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल आप रिमूव करिए, क्योंकि 80% बीमारियों के कारण जो नॉन इन्फेक्टिव डिजीज आज के समय में जो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इन्फेक्शन को तो मॉडर्न साइंस ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर दिया, पर नॉन इन्फेक्टिव डिजीज जब लोगों की हाइजीन क्रिएट हो गई, पर स्टिल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें हमारा लाइफस्टाइल, हमारा ये खान पान बहुत जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड को कम से कम खाएं। जितना भी हमारा आपका पैक्ड फूड है, जो भी चीज पैकेट में आ रही, कोशिश करें अगर ब्रेड भी खानी है तो घर पे आप
सीखें, अब तो सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, घर पे बना के आप खा लीजिए, तो वो ज्यादा बेटर है। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, खाने को दोबारा गर्म करके ना खाएं, क्योंकि उसमें फिर कुछ कैंसर को पैदा करने जैसी घातक चेंजेस उसमें आ जाते हैं, अगर हम एक ही तेल को बार बार गर्म करते हैं, एक ही खाने को दोबारा गर्म करते हैं। चलिए, बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलासपुर से, प्रकाश। क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानकारी लेना चाहते हैं, बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, अभी मुझे जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और ये इनिशियल स्टेज में है, मेरे को दर्द वगैरह रहता है, तो ये कितने वक्त तक ट्रीटमेंट होता है आपके पास? 7 दिन का इनिशियल 7 दिन का तो ट्रीटमेंट जी, और उससे आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो देखिए, इलाज जो किस तरह से होगा वो भी बताया इन्होंने, और साथ ही साथ कैसे हमें इसका इलाज करना है वो बताया। गुंजन जी हमारे साथ जुड़े थे आयुष्मान भवन में, बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की कि कैसे सर्वाइकल से आयुर्वेद के माध्यम से हम निजात पा सकते हैं। कुछ तब्दीलियां अपनी लाइफस्टाइल में हमें करनी होंगी, खान पान से लेकर रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें हमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। फिलहाल के लिए आयुष्मान भवन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।